गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश रीडर की क्लास है। आप सभी अपने इंग्लिश रीडर की बुक निकाल लो। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी अपने इंग्लिश की बुक निकाल लो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था लव फॉर ट्रीज़, कि कैसे टीना और मोनिका ने बैनियन ट्री को कटने से बचाया। किसकी हेल्प से? अपनी टीचर और विलेजर्स की हेल्प से। ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें पेपर देते हैं, हमें टिम्बर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी वो हमें मेडिसिन देते हैं। जिस पेपर पे आप लिखते हैं, जो आपके हाथ में इस समय बुक है, जो ये पेपर बना है, ये भी किससे बना है? लकड़ी से बना है। मतलब इसमें पेड़ों का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें पेड़ों से बनती है। हमें मेडिसिन देते हैं, हमें कॉपर देते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। हर साल एटलीस्ट एक हमें पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपने उसका काम कर लिया होगा, उस चैप्टर का सारा, और सारे क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर, वेट अ मिनट। आई होप आपको दिख रहा होगा। पेज नंबर 28 पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एवरीवन इज़ बिज़ी। एवरीवन इज़ बिज़ी। एवरीवन मतलब होता है हर कोई। ठीक है, एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति, और बिज़ी मतलब जो व्यस्त रहता है, जो बिज़ी होता है किसी न किसी काम में, कोई ना कोई चीज़ में। जो इंसान बिज़ी रहता है, खाली नहीं बैठता, उसको बिज़ी कहते हैं। और एवरीवन मतलब होता है हर कोई। चैप्टर का नाम है एवरीवन इज़ बिज़ी। तो हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, आप सभी अपनी बुक निकाल लो, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट आप लोगों के पास बुक है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं जो पढ़ा रही हूँ, आपको जस्ट उससे सीखना है और देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरीवन इज बिजी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय। एक समय की बात है, वहाँ एक लड़का था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन। जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, कहाँ पे? एक स्मॉल टाउन में। स्मॉल मतलब होता है छोटा, टाउन मतलब होता है कस्बा या फिर गांव। ठीक है, तो एक लड़का था जो एक कस्बे में या फिर गांव में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ रहता था। हिज नेम वॉज रूहान। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रूहान। क्या नाम था? रूहान। हिज फादर वॉज अ पॉटर। उसके फादर जो थे वो पॉटर थे। पॉटर क्या होता है? जो कुम्हार होते हैं ना, जो घड़े वड़े बनाते हैं, उसको बोलते हैं पोटर। इंग्लिश में बोलते हैं पोटर, हिंदी में बोलते हैं कुम्हार। ठीक है। ही वॉन्टेड हिज सन टू बिकम एन ऑफिसर। वो चाहता था कि जो उनका बेटा है रूहान, वो क्या बने? एक ऑफिसर बने। ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ हिज लो इनकम ही सेंट हिम टू अ गुड स्कूल। वो बहुत गरीब थे। उनकी जो इनकम थी, ठीक है, जो पैसा कमाते थे, वो बहुत कम पैसा कमाते थे। कम पैसा कमाने के बावजूद भी वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेजते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक कितना पढ़ा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय। एक समय की बात है कि एक लड़का था जिसका नाम रूहान था, है ना। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहता था, और उसके फादर जो थे वो पॉटर थे, कुम्हार थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा ऑफिसर बने। तो कम पैसे होने के बावजूद भी वो अपने बेटे को एक क्या करते थे? अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। रूहान वॉज अ लेज़ी बॉय। रूहान बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का लड़का था, बहुत ज़्यादा क्या था? लेज़ी था। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, ही लाइक्स टू प्ले ग्राउंड इन द गार्डन। उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चाहता था कि वो सारा दिन प्ले ग्राउंड में खेलता रहे। कौन? रूहान। सो रूहान कैसा था? बहुत ज़्यादा लेज़ी था, लेज़ी टाइप का बॉय था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहता था कि वो हर टाइम ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खेलता रहे। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। ऑफन मतलब होता है अक्सर। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल्स। वो अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन द स्ट्रीट प्लेइंग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। और वो अपना टाइम क्या करता था? अपना टाइम स्पेंड करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उसके जो दोस्त थे गली में रहने वाले आसपास, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। ठीक है, स्कूल नहीं जाता था, स्कूल से भाग जाता था। ज़्यादातर वो स्कूल उसके पेरेंट्स छोड़ के आते थे, वो स्कूल से भाग आता था और क्या करता था? अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी विद हिम। उसके पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ना खुश थे। ऑब्वियसली किसके पेरेंट्स खुश होंगे? उसके पेरेंट्स इतने गरीब थे तब भी उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छे स्कूल में भेज रहे थे, और वो क्या करता था? उसको कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था और वो स्कूल से भागकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता था। तो इसलिए उसके पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दे वॉन्टेड हिम टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है, दे वॉन्टेड हिम टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। वो चाहते थे कि रूहान जो है खूब मेहनत करे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे और क्लास में हमेशा फर्स्ट आए, ऐसे उसके पेरेंट्स चाहते थे। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना पढ़ा? नेक्स्ट पेज पे आने से पहले हमने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। एक लड़का था रूहान, एक टाइम की बात है, एक लड़का था रूहान। ठीक है, वो क्या करता था? वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके फादर जो थे, कौन थे? एक कुम्हार थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होके एक ऑफिसर बने। तो कम पैसे होने के बावजूद भी वो उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। बट रूहान जो था ना, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो चाहता था कि वो हर टाइम प्ले ग्राउंड में खेलता रहे, वो ऐसा चाहता था। वो कई बार तो ऐसा करता था, अक्सर मोस्टली ऐसा करता था कि स्कूल से वो भाग आता था, स्कूल से भाग आता था और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता था। उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको इसकी वजह से जो उसके पेरेंट्स थे वो उससे नाखुश थे, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। ठीक है, और वो चाहते थे, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जो रूहान है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, स्टडी करे, हार्ड वर्क करे और क्लास में हमेशा फर्स्ट आए। तो हमने अभी इतना पढ़ा। अब हम अपनी बुक का पेज नंबर 29 यानी नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग हिज फादर सेंड हिम टू स्कूल। एक दिन क्या हुआ? उसके फादर ने उसको स्कूल भेजा। वन मॉर्निंग हिज फादर सेंड हिम टू अ स्कूल। तो उसके फादर ने उसको स्कूल भेजा। एज यूजल, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू स्कूल, ही डिसाइडेड टू गो टू गार्डन। हमेशा की तरह उसने क्या करा? स्कूल जाने की बजाय गार्डन में जाने का डिसाइड किया, खेलने के लिए गार्डन में जाने का डिसाइड किया था की तरह। फिर क्या होता है? इट वॉज ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा सनी, बहुत गर्मी वाला टाइम था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बहुत ज़्यादा सनी मॉर्निंग थी। ठीक है, सूरज निकला हुआ था, मॉर्निंग का टाइम था। द बर्ड वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड एन्जॉइंग द डे। ऑब्वियसली सुबह के टाइम हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो उस समय सूरज निकलता है, मतलब इतनी ज़्यादा दोपहर का टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम था। बर्ड्स जो थे गाना गा रहे थे। द बर्ड्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड एन्जॉइंग द डे। और अपना दिन एन्जॉय कर रहे थे। कौन एन्जॉय कर रहे थे? बर्ड्स। वो गाना गा रहे थे और अपना दिन एन्जॉय कर रहे थे। बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। बटरफ्लाई क्या कर रही थी? बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। तितली क्या कर रही थी? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़ रही थी, फ्लाई कर रही थी। एंड सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। सकिंग नेक्टर यानी जो फ्लावर के अंदर रस होता है, अमृत होता है, उसको पी रही थी, उसको चूस रही थी। कौन? बटरफ्लाई। सो रूहान वॉज फीलिंग रियली हैप्पी टू बी अवे
फ्रॉम हिज स्कूल। सो ये सब देख के रूहान बहुत खुश हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था कि अच्छा हुआ मैं स्कूल नहीं गया, मैं इन बर्ड्स को आज गाते हुए देख रहा हूँ, बटरफ्लाई को देख रहा हूँ। तो वो उनको देख के खुश था और अपने डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ अच्छा हुआ मैं स्कूल नहीं गया। कौन? रूहान। सो ही सॉ द ब्यूटिफुल फ्लाइज मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। उसने देखा ब्यूटिफुल फ्लाइज, ही सॉ द ब्यूटिफुल फ्लाइज मूविंग फ्रॉम वन अनदर। उसने देखा कि एंड ही सॉ अ बी एंड वेंट टूवर्ड्स इट। उसने देखा कि एक मधुमक्खी है, उसने वहाँ पे एक मधुमक्खी को देखा। किसने देखा? रूहान ने। फिर आगे क्या होता है, अभी तक हमने जितना पढ़ा इसको रिवाइज करते हैं। पहले तो हम कर चुके कि उसके फादर चाहते थे कि वो बड़ा होके ऑफिसर बने और क्लास में हमेशा फर्स्ट आए और हार्ड वर्क करे। उसके बाद हमने क्या करा था, एक दिन उसके पिता ने उसको स्कूल भेजा। हमेशा की तरह स्कूल जाने के बजाय उसने क्या किया, उसने गार्डन जाने का डिसाइड किया। फिर वो गार्डन जाता है, उसने देखा बहुत ज़्यादा सनी थी और सुबह का टाइम था, तो वहाँ पे जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, वो गाना गा रहे थे। और क्या देखा था उसने, और अपना दिन एंजॉय कर रहे थे। बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ घूम रही थी और जो फ्लावर के अंदर रस होता है उसको चूस रही थी, किसको? नेक्टर को। नेक्टर मतलब होता है अमृत या फिर रस। हर फ्लावर के अंदर एक रस होता है। उसके बाद क्या करा, रूहान ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि अच्छा हुआ मैं स्कूल नहीं गया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को देख रहा था। फिर क्या हुआ, उसने देखा कि एक जो बी है वो, उसने एक बी देखी। बी मतलब होता है मधुमक्खी। उसने वहाँ पे क्या देखी, एक ही सॉ अ बी एंड वेंट टूवर्ड्स इट। उसने एक मधुमक्खी देखी और उसके पास गया। कौन गया? रूहान उसके पास गया। अब आगे देखो, रूहान मधुमक्खी से यानी बी से क्या कह रहा है। रूहान कह रहा है, डियर बी यू आर सो ब्यूटीफुल, विल यू प्ले विद मी। वो कहता है, रूहान कहता है बी से, मधुमक्खी से कहता है, डियर बी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? देन बी कहती है, ओहो नो आई कैन नॉट प्ले विद यू। नो, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। ऐसा किसने बोला? बी ने बोला कि मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। उसके बाद रूहान क्या कहता है, वाई कांट यू प्ले विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती बी? ऐसा रूहान कहता है। फिर बी क्या कहती है, आई एम अ वेरी बिजी, आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर, आई हैव नो टाइम टू प्ले। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आने वाली सर्दियों के लिए मुझे हनी कलेक्ट करना, यानी हनी मतलब होता है शहद और गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और मुझे सर्दियों के लिए हनी को कलेक्ट करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ खेलने का। ऐसा बी ने उसको, किसको कहा? रूहान को। देन रूहान सो अ स्मॉल बर्ड विद अ पीस ऑफ स्ट्रॉ इन इट्स बीक। जब रूहान ने क्या, जब बी ने मना कर दिया तो वो वहाँ से चला आता है। फिर वो क्या करता है, वहाँ पे एक बर्ड को देखता है। बर्ड पक्षी होता है ना, वो एक बर्ड को देखता है। क्या देखता है, उसने देखा कि पक्षी ने अपनी बीक में, बीक मतलब होता है चोंच, ठीक है, जिसमें वो खाना वाना खाते हैं, तो चोंच में क्या देखा, स्ट्रॉ यानी भूसा भर रखा था, ठीक है। भूसा उसने क्या कर रखा था, उसने एक बर्ड को देखा जिसकी चोंच में भूसा भरा हुआ था। तो फिर वो आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। देन रूहान कहता है, हे लिटिल बर्ड यू आर सो स्वीट, विल यू कम एंड प्ले विद मी। रूहान कहता है, हे लिटिल बर्ड तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, क्या तुम आओगी और मेरे साथ खेलोगी? ऐसा रूहान कहता है बर्ड से। देन लिटिल बर्ड क्या कहती है, नो नो आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। आई हैव टू मेक माई नेस्ट कम्प्लीट एज द विंटर सीजन इज़ कमिंग, मुझे अपना घोंसला पूरा करना है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मुझे विंटर्स के लिए, विंटर्स मतलब होता है सर्दियाँ, तो विंटर्स आने वाली है तो मुझे अपनी खुद को बचाने के लिए सर्दी से मुझे अपना घोंसला यानी नेस्ट फटाफट से कंप्लीट करना है। सो इतना कह के वो बर्ड क्या कर गई, वो उड़ के चली गई। आफ्टर सेइंग दिस
अ लिटिल बर्ड फ्लू अवे, इतना कह के वो बर्ड क्या हो गई, उड़कर चली गई। ठीक है, तो रूहान को आपने देखा, रूहान ने पहले बटरफ्लाई से बोला, सॉरी बी से बोला, तो बी ने बोला मैं बिज़ी हूँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे विंटर्स के लिए हनी कलेक्ट करना है, ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसने एक बर्ड को देखा जिसकी चोंच में भूसा भरा हुआ था, तो उसने उससे बोला, वो कहती है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे अपने घोंसले को फटाफट से कंप्लीट करना है, ऐसा कह के वो भी उड़ जाती है। फिर आगे क्या होता है, रूहान देन सो सम आंट्स रनिंग विथ रेन ऑफ राइस टूवर्ड्स देयर होल्स, तो उसने देखा, रूहान क्या करता है, देखता है कि कुछ आंट्स, आंट मतलब होता है चींटियाँ, आंट्स, ठीक है, तो वो कुछ चींटियों को देखता है जो दाना, चावल का दाना लेके अपने हॉल, होल मतलब होता है जहाँ वो रहती है, जो उनका घर है, ठीक है, तो वो देखता है कि कुछ चींटियाँ आ रही हैं जिनके पास क्या है, चावल का दाना है, वो उस दाना को लेके अपने हॉल में यानी घर में जा रही हैं। फिर आगे क्या होता है, रूहान क्या कहता है, डियर आंट कम ऑन स्टे विद मी फॉर सम टाइम वी शैल प्ले टुगेदर, वो कहता है डियर आंट कम ऑन, आओ ना इधर, मेरे साथ रहो, स्टे विद मी, मेरे साथ कुछ टाइम रहो, अपना टाइम कुछ थोड़ा टाइम मेरे को दो, हम एक साथ खेलेंगे। कौन कहता है ये, रूहान, किसको कहता है, आंट को। और आंट क्या कर रही होती है उस समय, फटाफट से अपने होल में चावल के दानों को लेके जा रही होती है। तो इतना सुन के आंट क्या कहती है, सॉरी डियर वी हैव टू गैदर फूड फॉर आवर सेल्फ, सॉरी डियर हमें अपने लिए खाना कलेक्ट करना है, सो विंटर्स इज़ राउंड द कॉर्नर एंड वी डोंट हैव टू इवन अ सिंगल मिनट टू प्ले, और सर्दियाँ आने वाली हैं और मेरे पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है कि मैं आपके साथ खेल सकूँ, मुझे चावल के दाने को कलेक्ट करना है सर्दियों के लिए। सो देन आंट मूव टूवर्ड्स देयर हॉल क्विकली, इतना कह के वो फटाफट से अपने घर में, अपने जो हॉल है उसमें फटाफट से चली गई। वैन वी आर रूमिंग अराउंड इन द गार्डन ही सो अ डॉग, इसके बाद क्या हुआ, जब वो भी चली गई तो फिर उसने क्या करा, वो गार्डन में घूमने लगा, तो उसने क्या देखा, गार्डन में एक डॉगी को देखा, डॉग को देखा, ही सो अ डॉग, सो ही डिसाइडेड टू आस्क द डॉग, तो उसने सोचा कि मैं एक बार डॉगी से भी पूछता हूँ कि क्या वो मेरे साथ खेलेगा। उसके बाद रूहान क्या कहता है, डियर डॉगी यू आर अ फाइन डॉग प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी, तुम बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम क्या मेरे पास आओ और मेरे साथ खेलो, ऐसा रूहान कहता है। फिर डॉग क्या कहता है, सॉरी डियर I have to guard my master's house. I must run fast, otherwise thieves would get into my master's house. Then my master punish me. डॉग कहता है सॉरी डियर, मुझे अपने मास्टर यानी मुझे अपने मालिक के जो घर है उसकी रक्षा करनी है और मुझे फास्ट रनिंग करनी है ताकि चोर जो है घर के अंदर ना घुस ना जाएं। अगर मैं आपके साथ खेलूँगा और चोर अगर घर में घुस गए तो मेरे जो मास्टर हैं, मेरे मालिक हैं, वो पनिशमेंट देंगे। ऐसा कौन कहता है, डॉग कहता है। जब रूहान डॉगी से खेलने के लिए कहता है तो वो कहता है कि मुझे अपने मालिक का जो घर है उसकी रक्षा करनी है, वहाँ पे चोरों को नहीं घुसने देना है, तो मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। अगर ऐसा हुआ मैं आपके साथ खेलूँगा और चोर घर में घुस गए तो मेरे मालिक मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, मेरे मालिक मुझे पनिशमेंट देंगे, ऐसा डॉग कहता है और उसके साथ खेलने को मना कर देता है। फिर आगे क्या होता है देखो, रूहान फील्ड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, इतना देख के रूहान को खुद के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। क्यों शर्मिंदगी होती है, वो खुद पे बहुत शर्मिंदा होता है, क्यों होता है, एंड थॉट दैट देयर वॉज नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट मी, वो कहता है कि उसको बहुत शर्मिंदगी होती है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी खाली नहीं बैठा, सब लोग बिज़ी हैं मेरे सिवाय, बस मैं ही हूँ जो खाली बैठा हूँ, लेज़ी बैठा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हर कोई बिज़ी है। ऐसा रूहान कहता है, ऐसा सोचता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील करता है खुद के लिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आने से पहले हमने जो पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन ले लेते हैं ताकि हम भूलें नहीं। सो हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या था। एक समय की बात थी, ठीक है। एक लड़का था जिसका नाम क्या था, रूहान। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में, छोटे से गांव में रहता था और उसका नाम रूहान था। उसके पेरेंट्स, जो उसके फादर थे, वो कौन थे, पॉटर थे, कुम्हार थे। और वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है वो बड़े होके ऑफिसर बने। तो वो इनकम नहीं होने के बाद भी उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। बट दूसरे तरफ रूहान क्या था, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी बॉय था। उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में। वो चाहता था कि वो हर टाइम ग्राउंड में खेलता रहे। और वो क्या करता था, स्कूल से मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल से भाग आता था और गार्डन में या फिर गली में खेलता रहता था। इसलिए उसके पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो पढ़े और क्लास में फ़र्स्ट आए, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, रूहान स्कूल जाता है और हमेशा की तरह, मतलब उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते हैं, बट हमेशा की तरह वो क्या करता है, स्कूल नहीं जाने का फ़ैसला लेता है और उसकी जगह गार्डन जाने का फ़ैसला लेता है। जब वो गार्डन जाता है, उस समय सुबह का टाइम था, तो वो देखता है कि बर्ड्स जो हैं गाना गा रहे हैं, ठीक है। बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे घूम रही है और रस को चूस रही है, फ्लावर्स के रस को। देन वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैं स्कूल नहीं गया, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। फिर वो एक क्या देखता है, मधुमक्खी को देखता है और उसकी तरफ जाता है। उससे पूछता है कि डियर यू आर सो स्वीट, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? तो बटरफ्लाई कहती है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं तो मुझे सर्दियों के लिए हनी कलेक्ट करना है, शहद कलेक्ट करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। इतना कह के वो चली जाती है। फिर रूहान वहाँ से आ जाता है। फिर वो वहाँ पे क्या देखता है, एक बर्ड देखता है। जिस बर्ड क्या कर रही होती है, उसकी चोंच में भूसा भरा हुआ होता है। तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत प्यारी हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वो कहती है नो डियर, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सर्दियाँ आने वाली हैं तो मुझे अपना फटाफट से घोंसला पूरा करना है खुद को सर्दियों से बचाने के लिए। और वो इतना कह के उड़ जाती है। फिर वो आंट को देखता है जो क्या कर रही होती है, चावल के दाने को लेकर फटाफट अपने जहाँ वो रहती हैं हॉल में उधर की साइड जा रही होती। फिर वो उनसे कहता है खेलने को, तो वो क्या कहती है कि मेरे पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है खेलने के लिए, सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें अपने लिए खाना इकट्ठा करना है। इतना कह के वो भी चली जाती हैं। फिर वो क्या करता है, थोड़ा घूमता है गार्डन में, फिर उसको एक डॉगी मिलता है। फिर वो उस डॉगी से कहता है कि क्या तुम खेल सकते हो मेरे साथ? वो कहता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, मुझे अपने मालिक के घर की रक्षा करनी है, मुझे चोरों को घुसने नहीं देना है। अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो चोरों का आने का डर है, मतलब कोई पीछे से घुस जाएगा और मेरे जो मास्टर है वो मुझे पनिश करेंगे, मुझे सज़ा देंगे, तो मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। ये सब देख के रूहान को क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुद पे शर्मिंदगी फ़ील होती है कि जिसको देखो सारे के सारे बिज़ी हैं सिवाय मेरे, मैं ही एक खाली बैठा हुआ हूँ। मैंने जिससे भी मिला सब हर कोई ना कोई काम करने में बिज़ी है सिवाय मेरे। तो हमने अभी तक इतना पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 31, जो एक लास्ट पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था कि रूहान शर्मिंदा फील करता है कि एवरीबडी इज़ बिजी एक्सेप्ट मी, हर कोई बिज़ी है मेरे सिवा, मैं ही खाली बैठा हूँ, मैं ही लेज़ी की तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आगे क्या होता है, इफ़ द बी, बर्ड, आंट एंड डॉग आर बिज़ी, वाई आई एम नॉट बिज़ी, वाई आई एम टू लेज़ी। वो कहता है कि जब एक बी यानी एक मधुमक्खी, एक पक्षी, एक चींटी, एक डॉगी, हर कोई कुछ ना कुछ काम करने में बिज़ी है, तो मैं बिज़ी क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों खाली बैठा हुआ हूँ? उसको ये सब सोच के क्या होती है, खुद के ऊपर शर्मिंदगी होती है, वो शर्मिंदा होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, सेइंग सो ही रैन टूवर्ड्स द स्कूल, इतना कह के, इतना सोच के वो अपने स्कूल वापस चला जाता है। एंड ही हैड नाउ मेड अप हिज माइंड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम सिटिंग आइडल, और वो फिर सोचता है और वो कहता है, अपने माइंड मेकअप करता है कि मैं आज के बाद कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऐसे बिना बात के स्कूल नहीं छोड़ के आऊँगा, अपना अच्छे से पढ़ाई करूँगा और कभी भी ऐसे लेज़ी और आइडल नहीं बैठूँगा। आइडल मतलब होता है जो इंसान लेज़ी बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, खाली बैठा रहता है, उसको बोलते हैं आइडल। ओके। देयर आफ्टर ही रीड हिज लेसन्स एंड सॉल्व द सम केयरफुली, फिर वो क्या करता है, स्कूल पहुंच ही जाता है। जब इतना डिसाइड करता है तो वहाँ पे स्कूल में अच्छे से अपना लेसन पढ़ता है, अच्छे से सम्स को सॉल्व करता है, स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से करता है। नाउ ही वॉज प्रेज्ड बाय ऑल द टीचर, सॉरी ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जब वो अच्छे से सम सॉल्व करता है, अच्छे से लेसन पढ़ता है, तो इतना करके वो क्लास में फर्स्ट आता है। और एवरीबडी प्रेज्ड हिम, और हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, कि वो अच्छा बच्चा है, उसके काम की हर कोई प्रशंसा करता है। हर टीचर उसको स्कूल में उसकी प्रशंसा करती है कि यू आर अ गुड बॉय रोहन, अब वो ऐसा बोलती हैं। हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं उसकी अचीवमेंट पे। अचीवमेंट होती है प्रोग्रेस, जो वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो पढ़ने लगा है, ठीक है, सम सॉल्व करने लगा है, अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करता, आइडल नहीं बैठता, हमेशा खुद को बिज़ी रखता है स्टडी में, अच्छे कामों में। तो उसके पेरेंट्स उसकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश है। लेटर ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ एंड बिकम एन आर्मी ऑफिसर, बाद में क्या होता है, वो एक प्रोग्रेस क्या करता है, हासिल करता है, अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करता है और एक अच्छा ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर से हमने क्या देखा कि इस वर्ल्ड में जो भी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति है, हर कोई किसी ना किसी तरीके से बिज़ी है। हमने देखा ना, डॉग भी बिज़ी था, आंट भी बिज़ी थी, बी भी बिज़ी थी, बर्ड भी बिज़ी थी, हर कोई बिज़ी था अपने लिए, एटलीस्ट अपने लिए काम कर रहे थे ना वो। तो हमें भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, खुद की प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे रोहन ने इससे पार्ट सीखा, एक लेसन उसे सीखने को मिला, ऐसे आप लोगों को भी ये लेसन सीखना चाहिए कि आप लोगों को ऐसे कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो, पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वो आपको स्कूल भेजते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, स्टिल आपको पढ़ा रहे हैं ना, हर चीज़ अफोर्ड कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करनी है, खूब मेहनत करनी है, जैसे रूहान ने करी, क्लास में फ़र्स्ट आया और अपना ड्रीम पूरा करा, अपने फादर का, अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करा। ऐसे आपको भी क्लास में हमेशा क्लास में ही नहीं, लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क करना है और सफलता हासिल करनी है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे लेज़ी पर्सन की तरह नहीं बैठना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, हर मोड़ पे मेहनत करनी चाहिए। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।